खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी वेलों से तबाही। हलाकतों की तादाद 309 हो गई, 23 ज़ख्मी। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 184 अमवात, मुतादिद अफराद लापता। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुँचा। 11 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम, 63 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। हादसात सुवाद, बोनेर, बाजोड़, तौरगर, मानसहरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। शांगला में बारिश और सैलाबी वेलों के बायस 34 अफराद जाँ बहक। दरिया नंदियार से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। नारान के सयाहती मकाम पर झील श्रम्बकसर से वापसी पर फंसने वाले सयाहों को मानसहरा पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया के हमरा रास्तों की रुकावटें हटाने में मसरूफ। गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रैलों से तबाही, 19 अमवात। गजन में ग्लेशियर फटने से 9 अफराद जाँ बहक, दर्जनों घर और इमारतें मलियामेट। दियामीर में 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद सड़कें और पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन, 9 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों घर, 6 पुल तबाह, राब्ता सड़कें बंद, रती गली में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रेला दाखिल, स्पिलवेज खोल दिए गए। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद हंगामी सूरत हाल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास मुतासरा अजला में नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुतासरा अजला में फ्लड और हेल्थ एमरजेंसी नाफिस, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हंगामी सूरत हाल में इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। मुतासरा लोगों तक रसाई को पहली तरजीह यकीनी बनाएं। राबता सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दामात का हुक्म। जिन इलाकों तक ज़मीनी राबता मुनक़ता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। अली अमीन गंडापुर की हिदायत। महकमा ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने 3 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सैलाब से मुतासरा सड़कों, पुलों और शाहराहों की मरम्मत के लिए 1.56 अरब, रिलीफ और PDMA के लिए 1 अरब रुपए जारी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। KPK और शिमाली इलाका जात में तबाहकुन सैलाब पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, गम की घड़ी में हुकूमत मुतासरा खानदानों के शाना बशाना खड़ी है। मुतासरा इस्लाम में फंसे शहरों को फौरी रिलीफ और जख्मी को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। आमदोरफ्त बहाल करने के लिए सड़कों पर भारी मशीनरी तैनात कर दी गई। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफराद की शिनाख्त के लिए DNA सैंपल लाहौर भेज दिए गए। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वाक़े की तहकीकात का फैसला। गुज़श्ता रोज़ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हेलीकॉप्टर के हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। अलमनाक हादसे में खैबर पख्तूनख्वा में यौम शोक, कौमी परचम सरनिगू। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा ख़राब मौसम और धुंध के बाइस पेश आया। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजौड़ के इलाके के लिए रवाना हुआ था। 12 बजे के करीब राबता मुनक़ता हुआ। 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया। हेलीकॉप्टर मोहम्मद में 8000 मीटर बुलंदी पहाड़ पर क्रैश हुआ। इब्तिदाई तहकीकात। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल ने कहा, फौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की पुलों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। बुनेर, सवात और बाजौड़ में पाक फौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फ्राहमी। सैलाबजदा इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खैबर पख्तूनख्वा में शिमाली इलाकों में जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत तमाम वसाइल बरूएकार ला रही है। वफाक़ी और सूबाई इदारे, मुसल्लह अफ़वाज और मकामी इंतज़ामिया मुतासरीन तक पहुँचने के लिए सरगर्म हैं। हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी पर काबू पाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि सैलाबी रेले से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिल खराश और अफसोसनाक सानिया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार। कहा कि आफतज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में शरीक कारकुन हमारे हीरोज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किल घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के डिस्पोजल पर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर रंजो गम का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बोनेर का दौरा, नुकसानात का जायज़ा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, ऐसी तबाही तारीख में पहली बार देखी। इत्यादि सरगर्मियों का ताल्लुक कल से शुरू है और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। जिस तरह आपने इसका फरमाया, यहाँ से सबसे ज़्यादा डैमेज पीर बाबा के इलाके में हुआ है, गोकन की तरफ हुआ है। ये हमारे दो तहसील है, डगर और चकरजी, और साथ ही ये गदेजी, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे मुझे लोग यही कह रहे हैं कि हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ हो। तो हमारा सारा फोकस सर्च एंड रिकवरी पर है, क्योंकि अभी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि सैकड़ों में लोग वफात पा चुके हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी और औरतें। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले और घर में बारूदी मवाद रखने वाले को नतायज भुगतना होंगे। हमें बलूचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को सामने लाना होगा। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। DGI SPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल तलबा के साथ खुसूसी नशस्त में गुफ्तगू। तलबा के सवालों के जवाबात भी दिए। कहा, हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबा के दरमियान ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम ने खुद खड़ा होना है और खड़े हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन के अज़्म और हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे से इजहार शफ़क़त। कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जमा मर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। कौम शहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करती है। ट्रंप प्यूटन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तफाक ना हो सका। अलास्का में 3 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील ना हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज्यादातर नकात पर इत्तफाक हो गया। हम एक मुआहदे के काफी करीब पहुंच गए। सबसे अहम नुकता बाकी है, उम्मीद है इस पर भी इत्तफाक हो जाएगा। मुमकिन है यूक्रेन पर रूस से समझौता हो जाएगा। प्यूटन लोगों का कत्लेआम खत्म करना चाहते हैं। हम डील के बहुत करीब हैं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है, कबूल कर ले। रूसी सदर प्यूटन ने कहा, हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूस के जायज खदशात को मद्देनजर रखना होगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर प्यूटन की अमरीकी सदर को दौरा मॉस्को की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश को दिलचस्प करार दे दिया। जंगबंदी और मुज़ाकरात का इन्हिसार अब सदर ज़ेलेंस्की पर है। ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग खत्म करने के लिए रूस से डील का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्यूटन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। रूस एक ताकतवर मुल्क है जबकि यूक्रेन ताकतवर नहीं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है रूस की तजावीज़ पर इत्तेफाक करे। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप प्यूटन मुलाकात दोनों ममालिक के लिए अहम है। इससे तस्वीर की राह हमवार हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का पीर को अमरीका के दौरे का ऐलान। रूस के साथ तामीरी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। कहा कि सहफरीकी मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। यूरोप को भी तमाम मराहिल में शामिल होना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर आला सतह का इजलास। चीन की मारूफ कंपनी की जानिब से आलमी मयार के हस्पताल का डिज़ाइन बगैर मुआवजे के पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, हस्पताल के लिए आलमी मयार का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबत की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के तोहफे को हुकूमत और अवाम हमेशा याद रखेंगे। शहबाज शरीफ की जिनाह कॉम्प्लेक्स पोर्ट्री केयर अस्पताल बनाने मंसूबे में मसनूई जहानत, शमसी तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है, अदलिया पर अवाम के एतमाद को मजरू करती है। इंसाफ फराहमी में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसाफ फराहमी में ताख़ीर सरमायाकारी को रोकती है, अदलिया की दाराजाती साख कमज़ोर करती है। पाकिस्तान भर की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के सद्देबाब के लिए निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने, मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। एलामी के मुताबिक काउंसिल के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 अराकीन निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तीनों शिकायत को खारिज कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी शिकायत दायर की गई थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 17 से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी डिप्टी वज़ीर आज़म एंजेला रैनर से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस और कश्मीरी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगे। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में पहुंच गया। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से राब्ता कर लिया। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जमीन पर भेजने का अमल शुरू हो गया। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज़। नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली जारी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने कहा कि दरखास्तों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल शुदा हज दरखास्तें कामयाब करार पाएंगी।